हेलो गाइस, वेलकम टू एल्गोटेस्ट यूट्यूब चैनल। जब आप अपने एल्गोटेस्ट अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन करते हो और बैक टेस्टिंग सेक्शन में जाते हो, तो यहाँ पर कोई भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई रैंडम स्ट्रैटेजी ली है और उसको मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और उसका जब रिजल्ट आप देखते हो तो आपको यहाँ पर मोंटे कार्लो ड्रॉ डाउन फीचर शो होता है। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है एंड क्या इसका यूज रहता है। तो आपके माइंड में एक चीज ये भी आती होगी कि जो मैक्स टू डाउन है वो हमें यहाँ पर पहले भी दिया हुआ है, बट फिर इसका क्या काम रहेगा। इसी के बारे में हम वीडियो के एंड में भी डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये ड्रॉ डाउन कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पर मैंने अपनी एक एक्सेल शीट ओपन की है। इसका मैंने पर डे यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है डे वाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 डेट से स्टार्ट किया है और मेरा कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। तो जो ड्रॉ डाउन कैलकुलेट होता है वो होता है कि आपके जो इक्विटी कर्व हाई रहता है और जो नेक्स्ट इक्विटी कर्व हाई रहता है उसके बीच का जो मैक्स जो लॉस आपको शो करता है, मैक्स नेगेटिव, उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख कैपिटल से शुरू किया तो मेरा 1 लाख अपना जो कर्व का हाई था, ठीक है। क्योंकि जो मैक्स मेरे अकाउंट में शो किया उस टाइम वो 1 लाख था। उससे नीचे कितना गया, उससे 2500 का लॉस हुआ पहले मेरा, फिर 3900 का लॉस हुआ, फिर 1700। टोटल मेरा 8245 नेगेटिव में गया, तो ये मेरा भी ड्रॉ डाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट जो मैक्स इस बीच में मेरा नेगेटिव शो हुआ वो हुआ -8245 का, ठीक है। तो वो मेरा ड्रॉ डाउन है। बट इसके बाद क्या होता है, मुझे थोड़ा प्रॉफिट होने लगता है। एंड इसके बाद जो मेरा प्रॉफिट होके जो मेरा अकाउंट शो करता है वो 1,01,000। तो जो स्टार्टिंग में जो मैक्स मेरे अकाउंट ने देखा था वो था 1 लाख। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ वो है 1,01,959। ये इक्विटी कर्व हाई। इसके बाद से अगेन देखते हैं कि जो इसके और जो नेक्स्ट इक्विटी कर्व हाई लगता है उसके बीच में कितना ड्रॉ डाउन रहता है, ठीक है। यहाँ पर -1600 का लॉस हुआ, -556, तो थोड़ा बहुत लॉस हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉ डाउन है। बट मैक्स ड्रॉ डाउन हमारा स्टिल ये रहेगा, क्योंकि जो मैक्स जो हमारा ड्रॉ डाउन नेगेटिव शो किया इक्विटी कर्व हाई से नेक्स्ट इक्विटी कर्व हाई के बीच में, वो है हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन। यहाँ पर 8245 है। बट यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ, तो जो हमारा न्यू इक्विटी कर्व हाई लग गया 1,10,000। तो अगेन थोड़ा लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसी तरह हमारा इक्विटी कर्व हाई लगता गया। बट इस हाई से जो नेक्स्ट हमारा इक्विटी कर्व हाई लगता है वो लगता है ये वाला 1,45,000। उसके बीच में थोड़ा हमारा ड्रॉ डाउन में चला जाता है। तो जो हमारा ड्रॉ डाउन मैक्सिमम जाता है इस बीच में वो है -7300, ठीक है। स्टिल ये जो स्टार्टिंग का ड्रॉ डाउन था इससे कम है। अगेन हमारा हाई लगा, इसके बाद हमें थोड़ा बहुत लॉस होने लगता है, इधर आप देख सकते हो। सो जो हमारा इस हाई से इस हाई के बीच में जो मेरा मैक्स नेगेटिव गया था वो 1,29,000 गया था, ठीक है। इस हाई से यहाँ तक जो मेरा मैक्स नेगेटिव मैंने देखा था, लॉस देखा था, वो 15,000 का देखा था। ये 15,000 मेरा मैक्स ड्रॉ डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो पहले जितने भी ड्रॉ डाउन कैलकुलेट किए हैं उससे सबसे ज्यादा है। इस तरह से जो जो भी सैंपल डेटा रहता है उसमें मैक्स ड्रॉ डाउन कैलकुलेट होता है। इसमें अभी एक चीज ये भी रहती है कि जब आप लाइव में ट्रेड करोगे तो जरूरी नहीं कि आप जो स्टार्टिंग जिस दिन से ट्रेड करोगे वो दिन लॉस से स्टार्ट हो सकता है प्रॉफिट से स्टार्ट हो। और जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके 3 दिन नेगेटिव आए, हो सकता है 5-7 दिन नेगेटिव आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मेरा ये जो 11,000 लॉस वाला ट्रेड था ये शुरू में आ जाता, तो जो आपका ड्रॉ डाउन बढ़ के स्टार्टिंग में ही 19,000 हो जाता। आप देख सकते हो कि आपका ड्रॉ डाउन फिर चेंज हो जाता। यहीं पर मोंटे कार्लो ड्रॉ डाउन अप्रोच काम आता है। वो क्या करता है कि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस है जो ये दिए इनको रैंडमली शिफ्ट करता है ऊपर नीचे। फॉर एग्जाम्पल, ये 15,000 का प्रॉफिट है, इसको ऊपर कर दिया, या जो ये लॉसेस है इनको नीचे कर दिया। इसी तरह से वो ऊपर नीचे करता है, इनको शिफ्टिंग करता है, एंड देन एक ड्रॉ डाउन निकालता है। और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सिमुलेशन 1000 फिल करते हैं तो इसका मतलब है कि वो 1000 टाइम वो रैंडमली शिफ्ट करेगा ऊपर नीचे, और फिर ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करेगा कि फर्स्ट टाइम सिमुलेट किया तो कितना ड्रॉ डाउन आया, सेकेंड टाइम सिमुलेट किया तो कितना ड्रॉ डाउन आया, और फिर आप रन सिमुलेशन पे क्लिक करते हो तो वो एक ड्रॉ डाउन शो करता है। और इधर है 95 परसेंटाइल, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 85 करता हूँ तो इसका मतलब है कि जो 1000 टाइम्स उसने अलग अलग ड्रॉ डाउन निकाले उनमें से 85 परसेंटेज ऑफ टाइम जो ड्रॉ डाउन आया वो 48,000 से कम था।
अगर मैं इसको 95 करता हूं, सो इसका मतलब है कि जो उसने ड्रॉ डाउन निकाले 1000 टाइम, हर बार अलग अलग ड्रॉ डाउन आए होंगे। तो जो 95% ऑफ टाइम जो ड्रॉ डाउन आए थे वो 55,000 से कम थे। सो इसी तरह ये मोंटे कार्लो ड्रॉ डाउन अप्रोच काम करता है। तो गाइज, अगर आप एक न्यू यूजर हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए साइन अप लिंक से एल्गो टेस्ट में अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको मिलेंगे ईच वीक 25 फ्री बैक टेस्ट क्रेडिट। एंड जब भी आप एल्गो टेस्ट में कुछ भी परचेज करते हो तो आपको मिलेंगे 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। एंड आप फ्यूचर अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, जो है एल्गोटेस्ट_इन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एल्गो टेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।